आज मेरा सपना पूरा हुआ। यहाँ से ज्ञान की रोशनी फैलेगी। आओ बच्चों, स्कूल आओ। तो ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। शुमैला अहमद, शाज़ैन अलीशा, शिवानी, जानवी मानवी, प्रणय। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। स्कूल आओ। बेटी रानो, रास्ता मुश्किल है पर तुम्हारी नीयत साफ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रानो सबको स्कूल बुलाने जाती है, लेकिन कालू कौवा रास्ते में ही उसका मजाक उड़ाने लगता है। अरे ओ रानो, ये घास की झोपड़ी और स्कूल, पागल हो गई है क्या? पंछियों का काम उड़ना और दाना चुगना है। ये अक्षर हमारे किस काम के? कालू भाई, अक्षर हमें समझ देंगे, हमें अपने हक के लिए बोलना सिखाएंगे। शिक्षा बोझ नहीं, ताकत है। कालू की बातों से रानो चिड़िया रुकी नहीं। वो अपनी झोली में कुछ किताबें और उम्मीद लेकर जंगल के हर घर की ओर निकल पड़ती है। मिट्ठू की माँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। मिट्ठू बहुत होशियार है, पढ़ाई उसकी बुद्धि को और तेज कर देगी। रानो, हम तोते हैं, हमें तो बस नकल उतारना और मिर्च खाना पसंद है। किताबों के बोझ से मेरा बच्चा अपनी मस्ती भूल जाएगा। बंटी भाई, कीकी को स्कूल भेजिए, वो बहुत डरपोक है, पढ़ाई से उसमें आत्मविश्वास आएगा। रानो बहन, हमें तो बस चिट्ठियाँ यहाँ से वहाँ पहुँचानी है। हमें बस रास्तों की पहचान चाहिए, अक्षरों की नहीं। पढ़ाई हमारे लिए समय की बर्बादी है। बुलबुल बहन, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है, पर अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ लेगा तो वो दुनिया को समझ पाएगा। मेरा बच्चा तो गाना गाकर ही पेट भर लेगा। रानो, तुम बेकार में मेहनत कर रही हो। परिंदों की किस्मत में कलम नहीं, सिर्फ पंख लिखे हैं। आज तुम सबको ये बोझ लग रहा है, पर एक दिन तुम देखोगे कि ये अक्षर ही इन बच्चों का आसमान बनेंगे। स्कूल का पहला दिन है। रानो ने बड़े प्यार से फूलों और पत्तों से स्कूल सजाया है, लेकिन वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा दिन बीत गया पर कोई नहीं आया। हाँ, क्या मेरा प्रयास बेकार जाएगा? माँ, मुझे भी ये सब पसंद नहीं। चलो खेले ना, क्यों बेकार में मेहनत कर रही हो? बेटा, खेल तो सारी उम्र चलेगा, पर ये सीखने की उम्र निकल गई तो अंधेरा रह जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बाकी पंछियों से अलग कुछ बड़ा करना चाहिए? नहीं माँ, आप बिल्कुल उदास मत होइए। भाई छोटा है, ये नहीं समझता कि आप जंगल का भविष्य बदल रही हैं। अगर आज कोई नहीं आया तो क्या हुआ? आपकी पहली छात्रा मैं हूँ। मेरी प्यारी गुड़िया, तुझे देखकर मेरा हौसला वापस आ जाता है। पर बेटा, मैं चाहती हूँ कि ये रोशनी हर घोंसले तक पहुँचे। रानो, जिसके घर में गुड़िया जैसा दीपक हो, वहाँ कभी अंधेरा नहीं हो सकता। तेरी बेटी ही तेरी इस पाठशाला की पहली ईंट बनेगी। शुक्रिया बाबा। गुड़िया, चलो बेटा, आज हम पहला अक्षर लिखना सीखेंगे। जहाँ रानो चिड़िया पढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी, वही कालू कौवा अपने मजबूत और ऊंचे घोंसले में आराम से बैठा बाहर के मौसम का मजा ले रहा था। देख गोरी, कैसे आसमान काला हो रहा है। अब आएगा मजा। रानो का वो तिनकों का स्कूल आज मिट्टी में मिल जाएगा। जी, आप सही कह रहे थे। भला घास के स्कूल में कौन अपने बच्चों को भेजेगा? देखिए, हवा कितनी तेज चल रही है। उसके स्कूल की छत तो अभी उड़ जाएगी। पर पिताजी, देखिए तो, इतनी हवा में भी रानो चाची वहीं खड़ी है। मिट्ठू और कीकी भी उनके पास ही है। क्या उन्हें डर नहीं लग रहा? डर? वो पागल हो गई है जग्गू। तू चुपचाप यहाँ बैठ और देख कि कैसे उसका घमंड आज ये बारिश तोड़ती है। दाना खा और सो जा। पढ़ने वालों का यही हाल होता है। हाँ जग्गू बेटा, हमें क्या लेना देना, हम तो सुरक्षित है। रानो को उसकी मेहनत का फल आज मिल जाएगा। अगले दिन कुछ बच्चे आए, पर अचानक काले बादल छा गए। रानो ब्लैक बोर्ड पर माँ लिख रही थी कि तभी मूसलाधार बारिश ने अक्षरों को मिटाना शुरू कर दिया। नहीं, मैं इन अक्षरों को मिटने नहीं दूंगी।
बच्चों भागो मत, देखो ये माँ लिखा है। जैसे माँ हार नहीं मानती वैसे ही हमें भी डटे रहना है। रानो दीदी आप बहुत भीग गई हैं। चलिए अंदर छिप जाते हैं, बारिश सब कुछ मिटा रही है। मिट्ठू, अगर आज ये अक्षर धुल गए तो इन बच्चों के मन से पढ़ाई का विश्वास भी धुल जाएगा। मुझे लिखने दो, चाहे 100 बार मिटाना पड़े। माँ, मैं आपका साथ दूंगी, आप लिखती रहिए। बिंदिया चिड़िया सबसे होनहार बच्ची थी। रानो उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है, जहां बिंदिया घर के काम कर रही थी। बिंदिया की माँ, बिंदिया पाठशाला क्यों नहीं आ रही? वह तो जंगल का भविष्य है, उसे पढ़ने क्यों नहीं भेजती? रानो, हम गरीब पंछियों को दाना चाहिए, अक्षर नहीं। इसे घर के काम करने दो, पढ़ लिख कर इसे कौन सा अफसर बनना है? रानो दीदी, मेरा मन पढ़ने में लगता है, पर माँ कहती है कि पढ़ना लिखना अमीरों के शौक है। मुझे काम पर जाना होगा। बहन, दाना पेट भरता है पर शिक्षा जमीर जगाती है। बिंदिया को इस अंधेरे में मत ढकेलिए, इसे उड़ने दीजिए। बहुत हुआ रानो, अपनी ये किताबी बातें बंद करो और यहाँ से जाओ। बिंदिया अब कभी स्कूल नहीं जाएगी। ठीक है बिंदिया, अगर तुम स्कूल नहीं आ सकती तो अपने सीखे हुए अक्षरों को दिल में संभाल कर रखना, उन्हें कभी मत भूलना। दीदी, मैं रात के अंधेरे में जमीन पर लिखकर अभ्यास करूंगी, पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। रानो के पुराने दोस्त मिट्ठू और कबूतर उसके पास आते हैं, पर सहानुभूति के लिए नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए। रानो, तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रही हो। अक्षरों से पेट नहीं भरता। हम पंछी हैं, हमें बस उड़ना चाहिए। तुम भी यही कहते हो? उड़ना तो शरीर की जरूरत है, पर शिक्षा आत्मा की उड़ान है। रानो को समझ आ गया था कि बच्चों के स्कूल न आने की असली वजह उनकी माताओं का डर और अज्ञानता है। वह सब माताओं को नदी किनारे इकट्ठा करती हैं। बहनों, मैं आप सबको यहाँ बुलाने आई हूँ। अगर आप खुद अक्षरों को पहचानेंगी तभी आप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें सही राह दिखा सकेंगी। अरे रानो, तू तो हद ही कर रही है। अब हम बूढ़ी चिड़िया इस उम्र में क ख ग सीखेंगी? हमारा काम घोंसला बनाना और बच्चों को खिलाना है। ये फालतू के अक्षर हमारी चोंच को शोभा नहीं देते। गोरी बहन, ये फालतू नहीं है। कल को अगर कोई चालाक शिकारी आपको धोखे से किसी कागज पर निशान लगवाने को कहे तो क्या आप समझ पाएंगी? अगर आप पढ़ना जानती होंगी तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। पर रानो, हमें फुर्सत कहाँ है? दिन भर दाना ढूंढने और घर संभालने में ही निकल जाता है। पढ़ने से पेट थोड़े ही भरेगा। बहन, पढ़ना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि हक मांगने के लिए है। जब तक एक माँ शिक्षित नहीं होगी वह अपने बच्चों के सपनों की रक्षा नहीं कर पाएगी। मैं आपको सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना चाहती हूँ। हटो रानो, अपने ये किताबी भाषण कहीं और झाड़ो। हमें अपनी आजाद और अनपढ़ जिंदगी ही प्यारी है। हमारे पूर्वज भी नहीं पढ़े थे तो हम क्यों पढ़े? पूर्वज आजाद थे गोरी बहन, पर आने वाला वक्त चुनौतियों का है। मैं हार नहीं मानूंगी। एक रात भयंकर तूफान आता है और रानो का मेहनत से बनाया हुआ घास का स्कूल तहस नहस हो जाता है। मेरा स्कूल, मेरी मेहनत सब खत्म हो गया। देख लिया रानो, कुदरत भी नहीं चाहती कि तू ये सब करे। अब हार मान ले। रात का सन्नाटा था। टूटे हुए स्कूल की जमीन पर रानो अकेली बैठी थी और अपनी चोट से मिट्टी पर कुछ लिख रही थी। स्कूल टूटा है, हौसला नहीं। अ से अपना हक मांगो। कोई नहीं देख रहा पर खुदा तो देख रहा है। बेटी, तेरी ये तड़प बेकार नहीं जाएगी। मिट्टी पर लिखे ये शब्द कल इतिहास रचेंगे। कालू का बेटा जग्गू छिपकर रानो को मिट्टी पर लिखते देखता है। वह उत्सुकतावश रानो के पास जाता है। रानो चाची, ये क्या लिखा है? क्या मैं भी सीख सकता हूँ? पर पिताजी को मत बताना। आओ जग्गू, ज्ञान पर सबका अधिकार है। बैठो, मैं तुम्हें माँ लिखना सिखाती हूँ। अगले सुबह बिंदिया चिड़िया अपनी माँ के साथ वापस आती है। वह रानो के साहस को देखकर दंग रह जाती है। दीदी, मेरा स्कूल टूट गया पर मैं फिर भी पढ़ूंगी। मैं मिट्टी पर लिखूंगी। शाबाश बिंदिया,
स्कूल दीवारों से नहीं, पढ़ने की चाहत से बनता है। धीरे धीरे कीकी कबूतर और रानो का अपना बेटा कुकू भी पढ़ाई की अहमियत समझने लगते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अब मन लगाकर पढ़ूंगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। रानो दीदी, आज से हम सब मिलकर इस पेड़ के नीचे ही पढ़े। पिताजी देखिए, रानो चाची ने मुझे माँ लिखना सिखाया। अब मैं दादी माँ को चिट्ठी लिख सकता हूँ। रानो, मैंने तुझे बहुत सताया, पर तूने मेरे बच्चे को सही राह दिखाई। मुझे माफ कर दे। अब पूरा जंगल बदल गया है। कालू कौवा और बाकी पंछी मिलकर रानो के लिए एक नया और पक्का स्कूल बनाने में मदद करते हैं। रानो, आज से हम माएँ भी तुम्हारे पास आएंगी। हमें भी अक्षर सिखा दो। आज मेरा स्कूल सही मायनों में शुरू हुआ है। स्कूल की दीवारें अब पक्की है, पर रानो आज भी पीपल के नीचे बच्चों को पढ़ाती है। सभी पंछी शिक्षित हो रहे हैं। बच्चों, याद रखना, शिक्षा ही वह पंख है जिससे तुम ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकते हो। धन्यवाद रानो दीदी, हम पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। जंगल में खुशहाली थी। तभी एक दिन एक अजनबी बाज चुपके से जंगल में आया। उसने किसी को अपनी पहचान नहीं बताई और साधारण पंछी बनकर रहने लगा। ये जंगल बहुत कीमती है। अगर यहाँ के पंछियों को भगा दूं, तो ये सारा इलाका मेरा होगा। पर पहले देखना होगा कि ये लोग कितने होशियार हैं। नमस्ते भाई, आप यहाँ नए हैं? हमारे स्कूल में जरूर आइएगा। नहीं नहीं, मैं तो बस मुसाफिर हूँ। बस देख रहा हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। ये चिड़िया इन सबको अक्षर सिखा रही है। मुझे जल्दी ही अपना नाटक शुरू करना होगा, इससे पहले कि ये सब बहुत ज्यादा समझदार हो जाएं। बाज चुपचाप जंगल से गायब हो गया, जैसे वह कभी आया ही ना हो। कुछ दिनों बाद वही बाज एक चश्मा लगाकर और गले में एक बड़ा सा पट्टा डालकर वापस आया। उसने खुद को सरकारी अफसर बताया। प्यारे पंछियों, मैं शहर की बड़ी संस्था से आया हूँ। सरकार आप सबको पक्के घोंसले और मुफ्त दाना देना चाहती है। मुफ्त दाना? अरे वाह रानो, देखो, शिक्षा से पहले ही हमारी किस्मत खुल गई। बाज ने एक बड़ा सा कागज निकाला जिस पर बहुत कुछ बारीक अक्षरों में लिखा था। बस आप सब इस विकास पत्र कागज के नीचे अपने अंगूठे या पंजों के निशान लगा दें और कल से दाना आपके घोंसलों में होगा। लाओ लाओ, मैं अभी निशान लगाती हूँ। मुझे तो नया घोंसला चाहिए। रानू ने वह कागज अपने हाथ में ले लिया और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। बाज थोड़ा घबराने लगा। ठहरिए गोरी बहन, पहले देख तो ले कि इस पर लिखा क्या है। अरे छोटी चिड़िया, तुम अफसर पर शक कर रही हो? तुम्हें जेल भी हो सकती है। रानू ने तेजी से कागज पढ़ा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने बिंदिया और जग्गू को भी पढ़ने के लिए बुलाया। दीदी, यहाँ तो लिखा है कि हम अपनी मर्जी से इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं और बाज यहाँ का मालिक होगा। और नीचे लिखा है कि हम सब इसके गुलाम बनकर शहर के चिड़ियाघर में रहेंगे। बाज भाई, आपने सोचा था कि हम अनपढ़ हैं और आप हमें धोखा देकर हमारा जंगल हड़प लेंगे। क्या तूने हमें गुलाम बनाने की सोची? ठहर, तुझे मैं बताता हूँ। सच्चाई जानते ही कालू कौवा और बाकी पंछियों ने बाज को घेर लिया। बाज अपनी पोल खुलते ही वहाँ से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। रानो बहन, आज अगर तुमने हमें पढ़ना ना सिखाया होता तो आज हम अपने ही घर में बेघर हो जाते। वाकई अक्षरों की पहचान ही असली ताकत है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर मुश्किलें जरूर आती है, पर अगर हौसला पक्का हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। शिक्षा ही अंधेरे को दूर करने का एकमात्र रास्ता है।